सुनहरा हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन कराम, मोरखा 28 फरवरी 2026 बरोज सनीचर शहर निसात कोलकाता के मारूफ एनजीओ कबीर तीर्था इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड स्टडीज अल मारूफ किड्स की जानिब से इसके दफ्तर में एक शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें साबिक एडिशनल लेबर कमिश्नर और किड्स के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रिजवान ने अपने इदारे की जानिब से 7 दिसंबर 2025 को मुनक्किद की जाने वाले स्टूडेंट एविलेशन टेस्ट के नताइज की अशात और इसके पीछे कार फरमा अगराज और मकासद के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि स्टूडेंट एविलेशन टेस्ट की मार्कशीट एक निहायत ही कामयाब और इनफरादी नवैयत की मार्कशीट है, जिसमें सही जवाबात को सब्ज और गलत जवाबात को सुर्ख रंग के दायरे से निशानदही करने के साथ साथ गलत जवाबात के बगल में सब्ज रंग के सर्किल में सही जवाबात वाजे किए गए हैं। नाज़रीन कराम, मौसूफ ने कहा कि सेट कराने का मकसद बच्चों के अंदर की खूबियों व सलाहियतों को उजागर करना और इन्हें फरोग देना है। इस मौके पर उन्होंने ये भी ऐलान किया कि इस टेस्ट में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात के साथ उनके इसाज़ा कराम को भी एजाज व इकराम से नवाजा जाएगा और तकसीम इनामात का प्रोग्राम 29 मार्च 2026 को नेशनल लाइब्रेरी में मुनक्किद किया जाएगा। पेश खिदमत है मज़कूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम लोगों का खैर मकदम है, स्वागत है कि आप लोग किड्स के बुलावे पर आए हैं। आप तमाम लोगों के ही मैंने दुआओं से या कॉपरेशन से, सपोर्ट से, ताउन से कबीर तीर्था इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड स्टडीज को शॉर्ट में किड्स के नाम से पूरा बंगाल जानने लगा है। तो उसका प्रोजेक्ट आप तमाम लोग गवाह है। मुख्तलिफ सेंटर में आप लोग थे इससे पहले, जहाँ 7 दिसंबर 2025 को हम लोगों ने सेट माने स्टूडेंट्स इवोल्यूशन टेस्ट कंडक्ट किया था क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चों के बीच, और वो उनका सिलेबस ओरिएंटेड था, जिसमें उसके सिलेबस के सारे सब्जेक्ट्स, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह तमाम सब्जेक्ट्स थे। तो ऐसे 11,213 बच्चे का इनरोलमेंट हुआ था। 11,213 बच्चे का इनरोलमेंट हुआ था एग्जाम के लिए। लेकिन एग्जाम में जो लोग बैठे तो उसमें तकरीबन 10,100 बच्चे बैठे और बाकी बच्चे एग्जाम में नहीं बैठ पाए। हम लोगों ने इसके लिए 12 सेंटर किया था। 12 सेंटर जो 7 जिले में था, 7 अजला व 7 डिस्ट्रिक्ट में था, जिसमें कलकत्ता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना जिसको हम लोग नॉर्थ 24 परगना बोलते हैं, दक्षिण 24 परगना यही साउथ 24 परगना, पश्चिम बर्धमान में रानीगंज, आसनसोल और पुरुलिया, ये 7 जिले में हम लोगों ने इस एग्जाम को कंडक्ट किया था। और एग्जाम अपने नवैयत का अनोखा और इनफरादी था। आप तमाम लोगों ने देखा कि उसमें बिल्कुल ही मॉडर्न टेक्निक से उसे क्वेश्चन सेट किए गए थे। MCQ में वो आंसर शीट थे, उनको MR शीट दिया गया था और सारे क्वेश्चंस वगैरह स्टैंडर्ड के थे और बच्चों ने बहुत उसमें उत्साह लिया। और बच्चों के साथ साथ जो स्कूल इसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें स्कूल के जो टीचर्स थे, हेडमास्टर्स थे या फिर बच्चों के गार्जियन थे, पेरेंट्स थे, इन तमाम लोगों ने इसमें काफ़ी कोऑपरेट किया। मैं अपनी तरफ से, अपने किड्स की टीम की तरफ से इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन तमाम लोगों ने हमारे किड्स के इस एग्ज़ाम में इतना उत्साह दिखाकर, नहीं तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO जिसको कहते हैं, इतना बड़ा एग्ज़ाम या इतने बड़े पैमाने पे एग्ज़ाम अब तक मेरी नज़र में कम से कम नहीं आया है। आप लोग बेहतर बता सकते हैं। जब आप क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो आप लोग बोलेंगे। बीच में मैंने कहा तो रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग कोई सवाल ना करेंगे, जब मौका होगा तो आप लोग सवाल करेंगे। एनीवे, तो अभी मैं बता रहा था कि ये एग्ज़ाम होने के बाद हम लोगों ने कोशिश किया कि एग्ज़ाम हम लोग क्यों ले रहे थे। इसका नाम था स्टूडेंट्स इवोल्यूशन टेस्ट, माने बच्चे अपने आप को, खुद को इवोल्यूएट कर सके, अपना तवाज़ुन माने अपना वज़न खुद देख सके, अपना मयार खुद वो परख सके और उनके टीचर हजरात भी, उस्ताद भी और उनके वालिदैन भी अपने बच्चों के मयार को देख सके। और उस मयार के बुनियाद पर हमारी कोशिश ये थी कि हम उन बच्चों में जो हिडन टैलेंट्स है, जो छुपी हुई कुव्वत है, जो लामार्ट के बच्चों में भी होती है, ये ताकत होती है, ये ताकत सेंट जेवियर्स और सेंट जेम्स के बच्चों में होती है और हमारे उर्दू मीडियम, बांग्ला मीडियम, हिंदी मीडियम के बच्चों में होती है। लेकिन मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर वो हिडन टैलेंट्स एक्सप्लोर नहीं हो पाता है। तो हमारी कोशिश ये थी कि हिडन टैलेंट्स को कैसे हम एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर करने के बाद
उसमें उनमें जो ताकत है उस ताकत के मुताबिक उनको अपना कैटलिस्ट, अपना कुछ देकर कैसे उनको आगे एट पार ले जाए कि वो बच्चे भी बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल का मुकाबला कर सकें। हम लोगों ने इस एग्ज़ाम के तहत ये देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों में ये सलाहियत मौजूद है कि वो बच्चे भी बड़े स्कूलों के बच्चों के मुकाबले में आ सकते हैं। इसमें ख़ास तौर से 3255 बच्चे जो हमारे पास ये है, उन्होंने बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस किया। मैंने 10,000 में से 3255 बच्चे, जो तकरीबन काफ़ी अच्छा रिजल्ट किया। तो फिर हम लोगों ने ये देखा कि इन बच्चों का मार्कशीट देना होगा, रिजल्ट देना होगा। हिंदुस्तान में या दुनिया में जहाँ जहाँ एग्ज़ाम होता है तो वो मार्कशीट दिया जाता है, रिजल्ट दिया जाता है। ये कोई नई बात तो हमने किया नहीं, लेकिन जहाँ नई बात हमने किया है कि हमने जो मार्कशीट बनाया तो वो इस तरह का मार्कशीट बनाया, आप लोग को सबको एक कॉपी हम देंगे, अब देखने के लिए, रखने के लिए एक्स्ट्रा करके रखे हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि उस एक ही पेज में ऐसा एक पेज है, मार्कशीट है, इसी एक पेज में उनके 3 चीज़ है, मैंने उनका 3 एनालिसिस एक चीज़ में मौजूद है। पहला है उनका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस एग्ज़ाम में। दूसरा है रिजल्ट, मैंने मार्कशीट, जो उन्होंने मार्क्स हासिल किया अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। और तीसरा और सबसे अहम, जो आज तक हमारी जानकारी में तो जो है, मैं बता रहा हूँ, शायद आप लोग ज़्यादा बता सकते हैं, कि पूरी हिंदुस्तान में ये किड्स का और किड्स के टीम का, पूरी टीम का, और जिस टेक्निकल टीम ने, इकबाल भाई है कमेटी में, वो उनकी टीम ने काम किया, वो हमारे किड्स के मेंबर ही है। वो पूरी टीम ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जो जितने AI, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो AI का जितना एडवांस फॉर्मेट है, उस एडवांस फॉर्मेट को मर्ज करके एक ऐप बनाया, एक एप्लीकेशन बनाया, एक सॉफ्टवेयर तैयार किया, और सॉफ्टवेयर के जरिए इस तमाम OMR शीट को, जिसको बच्चे ने उसको इंसर्कल किया था, गोल किया था, उसको चेक किया नोट मैनुअली 100% कंप्यूटराइज वे में, 100% सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कि अगर उसने MR शीट में अपना नाम भी लिखा है, अपने फादर का नाम लिखा है, अपने स्कूल का नाम लिखा है, अपना मोबाइल नंबर लिखा है, तो वो सिर्फ डिफरेंट हैंडराइटिंग में कहीं क्रॉस किया हुआ है, कहीं कटा हुआ है, तो वो सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया गया कि जैसा भी हैंडराइटिंग हो उसका सही नाम वो सॉफ्टवेयर पढ़ सके और उसको प्रिंट कर सके। और उसमें दिखाया गया कि हमारे कुछ बच्चे, जो हमारे उर्दू मीडियम के, बांग्ला मीडियम के बच्चे जो हैं, वो चूँकि इस सिस्टम से एक्वेंटेड नहीं थे, तो उन्होंने बड़ी बड़ी गलतियाँ किया कि लिखने के मामले में। फिर उनको हमारी टीम ने फ़ोन कर करके तकरीबन 10,000 बच्चों को फ़ोन करके कंफर्म किया कि कहीं भी एरर नहीं हो, एरर फ्री एक रिज़ल्ट हम दे सके, मैंने गलती नहीं हो, गलती कम से कम हो। हो सकता है गलती अभी भी हो जाए, अल्लाह के सिवा कोई परफेक्ट नहीं है, तो अभी भी हो सकता है कहीं ना कहीं कोई गलती निकल जाए। तो बाद में जब स्कूल ठीक बताएगा हमको, तो हम लोग ठीक करेंगे। लेकिन अब तक जो कोशिश हम लोगों ने किया है कि ट्रायल और रन का जो मामला था, वो तकरीबन हमारा 1 महीना चला, कि 1 महीना हमने ट्रायल और रन किया कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है। तो गलती होने के बाद, हालांकि रिजल्ट बन चुका था 1 महीना पहले, हम आप लोग 1 महीना पहले बुलाते, लेकिन वो ट्रायल और रन के पीरियड में था, प्रोसेस में था। तो आप लोग बिल्कुल परफेक्ट वे में उसको, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं ले पाएंगे, इसलिए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो इसमें तो तीसरा जो बताना चाह रहे थे हम, कि आप देखिएगा, आपको सबको मिलेगा कि ये 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक यह OMR शीट का स्कैन किया हुआ है। यहाँ देखेंगे 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक OMR शीट स्कैन किया हुआ है। वो इसलिए है कि ये तमाम बच्चों का जो रिजल्ट है, 10,000 बच्चों का जो रिजल्ट है, तो हर बच्चे का OMR जो उसने खुद से फिलअप किया है, उसको उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्कैन किया गया है। जिसका जो MR शीट उसने किया है, उसके OMR शीट को इसमें स्कैन किया गया है। उसमें अगर उसने सही किया है, मान लीजिए उसने C का आंसर दिया है, C सही है, तो डीप ग्रीन में उसको मार्क ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ही मार्क कर दिया है। डीप ग्रीन में देखिएगा कि यहाँ डीप ग्रीन है, यहाँ डीप ग्रीन है, इस तरह से मार्क कर दिया है। और जहाँ गलत हुआ है तो उसको हमारे सॉफ्टवेयर ने उसको रेड मार्क किया है कि ये गलत है आपका आंसर, माने B आपने दिया तो गलत है, आपका आंसर D होना चाहिए। तो फिर D को उसने ग्रीन के ही सर्कल से उसको घेरा है कि 3 तरह का यहाँ पर ये रंगीन 3 तरह का सिंबल है, जिसमें एक डीप ग्रीन है, एक लाइट ग्रीन है और एक रेड है।
रेड का मतलब गलत, और लाइट ग्रीन का मतलब है गलत, मतलब उसका सही ये होगा, और डीप ग्रीन का मतलब है कि उसने जो सही किया वही सही है। तो इस तरह से ये ओमार शीट, ताकि किसी बच्चे को, किसी गार्जियन को, किसी टीचर को ये सवाल ना रह जाए कि हमारे साथ कोई नाइंसाफी हुआ है या हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। जो उसका रिजल्ट है वो खुद उसके हाथ में चला जा रहा है, वो खुद मिला लेगा, अपना एनालिसिस खुद कर लेगा, वो इवैल्यूएशन खुद कर लेगा। इसके लिए वो मार्कशीट है। और अल्हम्दुलिल्लाह IIM जोका हो या IIM कानपुर हो या IIT खड़गपुर हो या कोई भी IIT हो, कोई भी बड़ा अदारा जो गवर्नमेंट का है, नॉन गवर्नमेंट का है, आज तक OMR शीट को लेकर कोई मार्कशीट प्रोड्यूस नहीं कर सका है हमारी जानकारी में। और ये पहली बार किड्स ने इसको अपने टेक्निकल टीम के मदद से, और हमारी जो टीम यहाँ बैठी हुई जिसमें हमारे प्रेसिडेंट गोपाल सोलार है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हमारे शाहनवाज, हमारे अशरफ भाई है, मेरी वाइफ वसीबा परवीन है, नौशाद अली साहब है एग्जीक्यूटिव मेंबर, वहाँ गुलशन है एग्जीक्यूटिव मेंबर, रीना पांडे है, नसीर है, जावेद अशरफ है, खालिद है, और गुड्डू है जो हमारे ट्रेजरर हैं, और ऐसे तमाम 20-25-30 लोग जो दीवाना या पागल कह लीजिए, लोग जो दीवाना पागल जैसा काम करता है, जो काम करके आज आप लोगों के सामने ये रिजल्ट पब्लिश हम लोग करने जा रहे हैं। जो रिजल्ट इंशाल्लाह 2 तारीख से हम लोग स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। बीच में तो 3 और 4 मार्च होली की छुट्टी है, लिहाजा जो हिंदी मीडियम स्कूल है या बांग्ला मीडियम स्कूल है वहाँ 3-4 मार्च को नहीं बल्कि 5 मार्च से शुरू करेंगे, और उर्दू मीडियम से हमने 2 मार्च से ही शुरू करेंगे। इसमें खास बात यह है कि आखिर इस रिजल्ट का या एग्ज़ाम लेने का मतलब क्या था। मतलब ये था कि हम उन बच्चों को चुनकर, हमने अपने पहले कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो बच्चे अच्छा करेंगे उन बच्चों को हम इनामात से नवाजेंगे। इनामात कैसा इनाम, इसमें देखेंगे कि यहाँ होर्डिंग लगा हुआ है, और इस तरह का होर्डिंग पूरे कलकत्ता में बल्कि पूरे बंगाल में लगा हुआ है। इस तरह का होर्डिंग आप देखेंगे कि ये रानीगंज में भी है, आसनसोल में मिलेगा आपको, और जहाँ जहाँ हमारे एग्जाम हुए थे लगा है। तो सबसे पहले है कि इन बच्चों को अप्रिशिएट करना, मोटिवेट करना, जिसमें आप देखेंगे कि 2 बच्चा जो हमारे बच्चे जब टॉपर हुए हैं, तो इसमें इस होर्डिंग में सिर्फ उन बच्चों की तस्वीर है या नाम है जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन अपने अपने क्लास में फर्स्ट या सेकंड पोजीशन उन्होंने हासिल किया। जैसे 9 में जो फर्स्ट हुआ या फर्स्ट हुई, सेकंड हुआ या सेकंड हुई, 10 का बच्चा वैसे फर्स्ट सेकंड, 11 कॉमर्स, 11 आर्ट्स, 11 साइंस, 12 कॉमर्स, 12 आर्ट्स, 12 साइंस, इसी तरह से बच्चे तकरीबन 8 कैटेगरी थे। देखा गया कि कुछ बच्चे तो सेम मार्क्स लाए हैं, तो ऐसे बच्चों की तादाद तकरीबन 21 हो गई जो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड का पोजीशन हासिल किया है। लेकिन हम लोगों ने ऐलान किया था कि हम लोग टॉप 10 के बच्चे, जो टॉप 10 आएंगे, उन टॉप 10 के बच्चों को हम लोग अवार्ड देंगे, प्राइज देंगे। तो देखा यह गया कि टॉप 10 के बच्चे जो आए तो उनमें, अब सोच लीजिए कि टॉप 10 तो 10 ही होना चाहिए था, लेकिन सेम मार्क्स की वजह से इनकी तादाद हो गई 150। टॉप 10 में 150, तो 150 बच्चों को हम वहाँ अवार्ड देने वाले हैं। और क्या है, उसमें ऐलान किया हुआ था कि जो सब्जेक्ट में टॉपर होगा तो उनको इनाम देंगे। तो सब्जेक्ट तो जितने थे उसमें 67 बच्चे जो अपने अपने सब्जेक्ट में, कोई मैथ्स में, कोई फिजिक्स में, कोई केमिस्ट्री में, कोई इकोनॉमिक्स में, कोई ज्योग्राफी में, इस तरह जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट में टॉप किए, तो उनको हम लोग सब्जेक्ट टॉपर के लिए हर बच्चे को प्राइज देंगे। और ये ऐलान था, हमारे प्रोजेक्ट का ये डिमांड था, या प्रोजेक्ट ही इस तरह से किया हुआ कि जो बच्चे टॉप कर रहे हैं उस बच्चे को, मान लीजिए कोई बच्चा हिस्ट्री में टॉप कर रहा है, 9 का बच्चा है, मोमिन हाई स्कूल का बच्चा है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मोमिन हाई स्कूल में क्लास 9 के उस बच्चे को जो टॉप किया है, कौन सा टीचर पढ़ाया कि जिसके पढ़ाने की वजह से बच्चा टॉप किया, तो ये हक, ये टॉप करने का जो हक है वो सिर्फ बच्चे का नहीं है, बल्कि उसमें क्रेडिट जाता है उस टीचर को भी। तो हम टीचर को भी प्राइज दे रहे हैं। और ऐसे 50 टीचर जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट के टॉपर हैं, उनके तो टीचर्स हैं। अब आप कहिएगा कि 67 बच्चे हैं तो 50 टीचर क्यों? उसमें कुछ बच्चे ऐसा है कि एक ही स्कूल के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हो गए, तो कुल मिलाकर 50 बच्चे, मैंने 67 बच्चे और 50 टीचर को हम लोग सब्जेक्ट टॉपर के लिए प्राइज दे रहे हैं। और हम लोगों का प्रोजेक्ट में क्या था कि जो टॉपर ऑफ द टॉपर्स है, ये तो 21 बच्चों को देख रहे हैं जो टॉपर है, इसमें देखिएगा कि आलिया खातून जो गार्डनिंग नट बिहारी
गर्ल्स हाई स्कूल की बच्ची है, ये क्लास 9 की बच्ची है, बांग्ला मीडियम की बच्ची है, और ये बच्ची 85% मार्क लाई है अपने एग्जाम में, हमारे एग्जाम में, सेट में। उसी तरह से तो वहाँ पर के वो मारवाड़ी सनातन विद्यालय का एक बच्चा है कुमार, वो संदीप कुमार जो है वो रानीगंज सनातन बालिका विद्यालय का बच्चा है, जो 12 कॉमर्स में 85% लाया है। तो हमारा जो हाईएस्ट परसेंटेज आया है रिजल्ट में वो 85% ही है, जिसमें सिर्फ 2 बच्चे लाए, 9 की बच्ची लाई है और 12 का बच्चा लाया है। तो ये दोनों जो है ये टॉपर ऑफ द टॉपर्स है, बाकी जो 19 है वो टॉपर्स है, ये मैंने ओवरऑल टॉपर्स है। तो ये बच्चों को हम लोग प्राइज देंगे कुछ इस तरह से है कि जो टॉपर ऑफ द टॉपर्स हैं उनको हमने वादा किया था कि उनकी नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई के लिए, जैसे वो 9 में है तो 10 में, 10 के लिए 10 है तो 11 के लिए 11 है तो 12 के लिए, 12 में अगर अच्छा किया तो फर्स्ट ईयर के लिए हम 1 टाइम स्कॉलरशिप देंगे। तो स्कॉलरशिप का रकम जो है हम लोग जो टॉपर ऑफ द टॉपर्स है उनको 10-10 हज़ार रुपया का चेक देंगे हम लोग, 10,000 ईच, जो टॉपर ऑफ द टॉपर है मैं 2 बच्चे को। बाकी जो 19 बच्चे बचे हैं उसमें जो फर्स्ट हुआ है जो बच्चे हैं वो 10 बच्चे फर्स्ट हुए हैं। अब यहाँ से इस होर्डिंग में जो है 10 बच्चे को हम लोग 8,000 करके देंगे, 8,000 का चेक देंगे। और ये उसी तरह 9 बच्चे जो बचे हुए हैं उनको हम 6,000 का देंगे। फिर हमारे थर्ड रैंक में जो बच्चे हैं उनको 5,000 करके देंगे। 4th और 5th रैंक के जो बच्चे हैं उनको हम 2,000 करके देंगे। और आखिर में 6th to 10th रैंक तक जो है उनको 1,000 रुपया करके देंगे। इसका मतलब है 3,71,000 रुपया, 3,71,000 रुपीज़ का चेक हम लोग इन बच्चों को स्कॉलर की शक्ल में 1 टाइम स्कॉलरशिप हम लोग देने जा रहे हैं। उसके अलावा जो 3 टॉप मोस्ट स्कूल है, बता दें कि हाँ जिन स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था तो इस स्कूल में काफ़ी स्कूल थे, यहाँ से लेकर रानीगंज तक। मज़े की बात यह है कि कलकत्ते का स्कूल इसमें टॉप 3 में नहीं आ पाया। मज़े की बात यह है कि कलकत्ते का कोई स्कूल टॉप 3 में नहीं आ पाया। जो सबसे ज़्यादा टॉपर प्रोड्यूस किया है वो स्कूल का नाम है हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल, हावड़ा हाई स्कूल, जिसके आफ्ताब साहब हेड मास्टर हैं। मैं उनको इस प्लेटफॉर्म से मुबारकबाद देता हूँ। और उसके बच्चे जो 150 में से, और उसमें से मिला दिए सब्जेक्ट टॉपर मिला के सब मिलाकर 178 हो रहे हैं। 178 जो सब्जेक्ट टॉपर्स और टॉपर्स मिलाकर जो बच्चे हो रहे हैं, उनमें से सिर्फ आफ्ताब साहब के स्कूल से 43 बच्चे 43 बच्चे सिर्फ आफ्ताब साहब के स्कूल से टॉप 10 में आए हैं, जो स्कॉलरशिप हमारे यहाँ से मिलेगा। तो टॉप मोस्ट स्कूल का जो अवार्ड जो हमारी तरफ से जाएगा वो हावड़ा हाई स्कूल को जाएगा। और इसमें आफ्ताब साहब का खास तौर से बहुत बड़ा रोल है इस पूरे प्रोजेक्ट में। और उनके स्कूल में जो साइंस के बच्चे हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। 11 साइंस 12 साइंस के बच्चे थे, बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। और उसी रिजल्ट की बुनियाद पर इतना ये सारा लिस्ट हमारे पास मौजूद है जो टॉपर्स के रिजल्ट है। ये सब आपको लोगों को हम व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे, अगर आप जो लगेगा शेयर कर देंगे। दूसरा टॉपर जो हुआ है, जो सेकेंड टॉपर है, जो स्कूल जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया है इसके बाद 43 इनका। दूसरा है रानीगंज मारवाड़ी सनातन विद्यालय, रानीगंज मारवाड़ी सनातन विद्यालय। इस स्कूल ने, अब सोचिए कि कहाँ कलकत्ता है कहाँ रानीगंज है, तो एग्ज़ाम वहाँ कंडक्ट हुआ। इस स्कूल ने इतना उत्साह दिखाया और उनके बच्चे इतने अच्छे हैं कि उसमें से तकरीबन 28 बच्चे टॉप 10 में हैं, जो टॉप 10 का अवार्ड उनको मिलेगा, 28 बच्चे। और तीसरा जो पोजीशन हुआ है वो पोजीशन हुआ है गाड़ीनीच नट बिहारी दास बॉयज स्कूल का। जो गाड़ीनीच नट बिहारी का 2 स्कूल है, एक वहाँ गर्ल्स स्कूल है, एक वहाँ बॉयज स्कूल है। तो गर्ल्स स्कूल से वो लड़की आई है आलिया खातून, लेकिन 11, 12 कॉमर्स वगैरह में, आर्ट्स वगैरह में जो बच्चा टॉप किया है, टॉप 10 में है, वो ज़्यादातर नट बिहारी बॉयज स्कूल का है। और उस स्कूल में टोटल 26 बच्चे जो सब्जेक्ट टॉपर्स है या टॉप 10 में है, 26 बच्चे हैं। तो 43, 28 और 26। फर्स्ट हुआ हावड़ा स्कूल, सेकंड हुआ रानीगंज का वो रानीगंज मारवाड़ी सनातन विद्यालय, थर्ड हुआ आपका गाड़ीनीच नट बिहारी दास गर्ल्स हाई स्कूल, बॉयज हाई स्कूल, और फोर्थ हुआ है रानीगंज का उर्दू स्कूल, बॉयज उर्दू स्कूल है। तो
तो फोर्थ वो का हम लोग प्राइज नहीं दे रहे हैं, हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही दे रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे स्कूल है, ये सारा स्कूल का लिस्ट हमारे पास मौजूद है, जो एनालिसिस ये किया हुआ है, सिनोप्सिस किया हुआ मौजूद है। इसमें हम जो हमारा जो ऐलान था, उसमें ऐलान था कि 3 टॉमबोस स्कूल को हम प्राइज देंगे, उनके हेडमास्टर को प्राइज देंगे, तो वो तो हमने बता दिया। दूसरा ये है कि जो 21 बच्चे हैं जो यहाँ पर, उस 21 बच्चे के माँ को और बाप को, माने पेरेंट्स को, दोनों को हम लोग अवार्ड देंगे, और वो अवार्ड्स काइंड की शक्ल में देंगे। और वो जब बच्चा आएगा अवार्ड लेने अपना, तो अपने माँ बाप के साथ आएगा, उससे वो माँ बाप को मोटिवेट होगा ही कि हमने जो अपने बच्चों के तई मेहनत किया, वो मेहनत रंग लाया। उन माँ बाप को देखकर दूसरे माँ बाप भी मोटिवेट होंगे कि हम भी अपने बच्चों को ऐसा करेंगे, तो किड्स की तरफ से आने वाले साल में हमें भी अवार्ड मिलेगा। तो इस तरह से दूसरे माँ बाप को भी ये हरकत मिलेगी, ये तवानाई मिलेगी, ये मूवमेंट मिलेगा तो अच्छा कर सके। तो ऐसे 21 पेरेंट्स को हम वहाँ अवार्ड देने वाले हैं। तो वो उसके बाद 67 सब्जेक्ट टॉपर्स को और 50 टीचर को अवार्ड देने वाले हैं। इस तरह से सब मिलाकर हमारा अवार्ड का जो तादाद है, माने खर्च है, वो तकरीबन 5,43,000 रुपये का है। 5,43,000 रुपये का सिर्फ हम अवार्ड दे रहे हैं जो इस एग्ज़ाम में जो बच्चे अच्छा किए हैं। और उसके बाद ये अवार्ड जो है हम लोग देने वाले हैं इंशाअल्लाह। हमारा तकरीबन नॉन फॉर्मल वे में नेशनल लाइब्रेरी बुक हो चुका है, फॉर्मल वे में मंडे को कंफर्म हो जाएगा, मंडे ट्यूजडे कंफर्म हो जाएगा। तो 29 मार्च को ये प्रोग्राम अवार्ड सेरेमनी हम नेशनल लाइब्रेरी में करेंगे। और इस अवार्ड सेरेमनी में तमाम बच्चों को या उनके पेरेंट्स को रुक जाए, थोड़ा स्टॉप कर दो, थोड़ा सा दरवाजा भी थोड़ा भिगा दो। मैं जहाँ से अपनी बात को मुलतवी किया था, मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना चाहता हूँ। मेरे प्रेसिडेंट साहब ने बहुत अच्छा एक पॉइंट प्रेस किया है, जो मैं प्रेस को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह का रिजल्ट किड्स ने आज किया है, पब्लिश करने जा रहा है, इस तरह का रिजल्ट अगर दूसरे अदारे, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट के स्कूल या अदारे, चाहे वो एग्ज़ाम नौकरी के सिलसिले में हो या एकेडमिक एग्ज़ाम के सिलसिले में हो, अगर इतना ट्रांसपेरेंट रिजल्ट निकाले तो शायद उनके लिए एक मसले राह है। तो ये जो ओएमआर शीट का झमेला है, ओएमआर शीट का झमेला, मैं सारी बातें खुलकर नहीं करना चाह रहा हूँ। तो ये कहीं भी एक कोई सवाल नहीं रह जाएगा कि ये सवाल सब लोगों का कोई कर ही नहीं पाएगा कि ये ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। मैं इतना इस सिलसिले में ऐड करना चाहता हूँ। आप लोग एडिट करके चाहें तो अपने तौर पर जैसे चाहें ऐड कर लें। डिटेल्स में बताइए। हाँ, तो अभी ये एक बात खास तौर से करना चाहता हूँ जो आप लोगों को शेयर करूँगा कि ये तो खास बात थी ही। अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रह चुके हैं और वो ईस्टर्न रेलवे में बहुत बड़े पोस्ट पे काम कर चुके हैं। और आप लोगों में बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग वगैरह से ताल्लुक़ होगा, आप लोगों का, आपके बच्चे पढ़ते होंगे। इस एग्ज़ाम का पूरा एक एनालिटिकल रिपोर्ट इस तरह से, ये हमने जो एग्ज़ाम लिया है, एक पूरा एनालिटिकल रिपोर्ट 15-30 पेज का हमारे पास है और आप तमाम लोगों को ये व्हाट्सएप कर देंगे, जिसमें ये सारा कुछ, मैंने हमारा 3 जोन था, जैसे कोलकाता जोन, सबब जोन का मतलब हुआ हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना। उस तरह आसनसोल जोन में रानीगंज, आसनसोल, पुलिया। तो 3 जोन में का एनालिसिस अलग है, मीडियम वाइज एनालिसिस अलग है, उर्दू मीडियम का एनालिसिस अलग है, बांग्ला मीडियम का एनालिसिस अलग है, हिंदी मीडियम का एनालिसिस अलग है, क्लास वाइज एनालिसिस है, स्कूल वाइज एनालिसिस है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है। और ये 30 पेज का एनालिसिस हमने, हमारी टेक्निकल टीम ने इसको तैयार किया है। और इसका मकसद क्या था? सिर्फ महज एग्जाम लेना, क्वेश्चन देना और आंसर लेना, इसके पीछे बहुत वाइड मकसद है। तो 2004 से शुरू करने के बाद आज ये इस हालत में पहुंचे कि हम लोग 7 जिले में काम कर रहे हैं। और आने वाला जो टेस्ट होगा, वो टेस्ट के लिए हमने ऑलरेडी, मैं अभी नॉर्थ बंगाल गया था, तो नॉर्थ बंगाल में इस्लामपुर पर सिलीगुड़ी गया था, इस्लामपुर, सिलीगुड़ी और मुर्शिदाबाद के लोगों से बात करके आया हूँ, ताकि यहाँ का वहाँ भी सेंटर हो। तो हम तकरीबन पूरे बंगाल में ही, और बिलखसूस जहाँ उर्दू मीडियम स्कूल है, उर्दू मीडियम स्कूल यही तमाम जगहों में है, तो इस्लामपुर में है, सिलीगुड़ी में है, मुर्शिदाबाद में है। लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग उर्दू मीडियम स्कूल के ले रहे हैं, वहाँ के हम लोग हिंदी मीडियम और बांग्ला मीडियम स्कूल को ले रहे हैं। आपको जान के खुशी होगी
कि हमारे यहाँ ना लिंग्विस्टिक बायसनेस है ना कोई रिलीजियस बायसनेस है। अगर ऐसा होता तो संदीप कुमार और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर देखिएगा, बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ, ये प्रियंका है, श्रीलेखा है, श्रीलेखा कांजीलाल है, आविका गायन है और बहुत सारे बच्चे हैं। और टॉप 10 में बहुत सारे बच्चे आपको लिस्ट में मिल जाएंगे जो बच्चे किसी ज़बान की वजह से या किसी मज़हब की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बल्कि उनका सिलेक्शन उनके तालीम में, उनकी काबिलियत, उनकी सलाहियत, उनका टैलेंट, उसकी वजह से उनका सिलेक्शन हुआ है। इसमें कहीं भी हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, हम किसी एक मज़हब के लिए, एक ज़बान के लिए काम कर नहीं है। ये और बात है कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर उर्दू वालों की तादाद ज़्यादा है, तो हम उर्दू वालों के लिए ज़्यादा कर पा रहे हैं, उनके ज़्यादा बच्चे अपेयर कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारे जो ये सब है, उन कह रहे थे कि 2026 में ही इंशाअल्लाह दुआ कीजिए आप लोग कि इस टेस्ट को हम लोग ऑल इंडिया के लेवल में भी ले आने की कोशिश हम लोग की है कि हम लोग उस वक्त ये मैनुअल एग्ज़ाम नहीं लेंगे, बल्कि जैसे और लोगों का कंप्यूटर एग्ज़ाम होता है कि हम लोग कंप्यूटराइज सेंटर करेंगे हर जगह और पूरे इंडिया में एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगे। चूँकि ये एग्ज़ाम इतना पसंद किया गया है, इतना फ़ायदेमंद है कि अब बाहर से भी लोगों का, बिहार से, यूपी से और दूसरे स्टेट से, झारखंड से जो लोग जानने लगे हैं, वो लोग भी कहने लगे भाई हमारे यहाँ क्यों नहीं कीजिएगा। तो अब उसके लिए जाहिर सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, बहुत बड़े फंड रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो उस पर आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है कि अगर हम लोग, आपकी दुआएं रही और अल्लाह का साथ रहा। और सबसे बड़ी बात हम बताते हैं, यहाँ पर जो बात काटना और एडिट करना कर लीजिएगा, लेकिन जो ख़ास बात है वो ये है कि आप पूरे हिंदुस्तान में, ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं बोल रहा हूँ, कोई दावा नहीं है कि शायद कोई NGO ऐसा मिले जो NGO में कम से कम 30 लोग मरने के लिए तुले रहते हैं, पागल की तरह काम करते हैं, बिना लॉस, बिना मुफाद, किसी का कोई मकसद नहीं है। इसमें कई गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो आर्मी का ऑफिसर साहब, वो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर है, शहनवाज भाई पोर्ट ट्रस्ट के ऑफिसर है, ये रेलवे के में, ये ईस्टर्न रेल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चुके हैं, मैं WBC ऑफिसर चुका हूँ, मैं आज भी जो जॉब करता हूँ ऑफिसर हूँ। और बहुत सारे लोग यहाँ पर, रीना पांडे जो भी, या गुचन, या जो लोग, नौशाद साहब या नसरत भाई, जितने खालिद या जो लोग हैं यहाँ पर, एक सदफ है, या जो लोग लड़के हैं, सब लोग तकरीबन 30 लोग ऐसे हैं इस टीम में, जो 30 लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं और हम तमाम लोग एक दूसरे को हाथ पे हाथ बढ़ाकर ये काम कर पा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट आपको हम दे देंगे व्हाट्सएप में, इसको आप लोग अपने में तो देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये थोड़ा डीप स्टडी की ज़रूरत है, इसको चाहे तो अभी छापे, आप चाहे तो प्रोग्राम के बाद इसको और भी स्टडी कर ले, क्योंकि ये और भी मोटे फॉर्मेट में आएगा। ये तकरीबन 100 के पेज के फॉर्मेट में आएगा, ये 100 पेज के फॉर्मेट में आएगा। एनालिटिकल रिपोर्ट थी, रिजल्ट नहीं, एनालिटिकल रिपोर्ट थी, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो ख़ास बात ये है कि हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट है, जो आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग सबसे ज़्यादा कोशिश है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, जहाँ मैं कहूँगा कि कलकत्ता में FCB एक स्कूल जिसके स्टैंडर्ड का मैं बनाना चाहता हूँ, वो मांझरहाट ब्रिज के नीचे RP गोयंका का स्कूल है। तो हम लोग क्या है कि थिंक बिग, और जब हम लोग ऊँची सोचते हैं तो तारीख गवाह है, और मैंने 2003 से लेकर 2026 23 साल की तारीख गवाह है कि हमारे नेक मकसद की वजह से, ईमानदारी की वजह से, हम लोगों की ईमानदारी की वजह से हम सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, और ऊपर वाला पूरा करता है, कभी उसके ज़रिए, कभी उसके ज़रिए, कभी उसके ज़रिए। कल ही एक बंदा हमारे पास आया था, वो ऐसे ही आ गया था, वो एडवोकेट है, तो उसके चचा जो है ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बहुत कुछ है। तो वो बंदा बोल रहा था कि हम बोला भाई हमको 5 बीघा ज़मीन की ज़रूरत है, तो बात और भी जगह चल रही थी। तो उसने कहा कि मैं तलाश कर रहा हूँ, कोई अदालत मिले, कोई बंदा मिले जिसको हम दे सके। तो हमारा मंडे ही मीटिंग है ज़मीन के सिलसिले में। दुआ कीजिए कि उस तरह के स्किल के बुनियाद के लिए हम 5 बीघा ज़मीन हमें जल्दी मिल जाए, ताकि आप लोगों को बुलाकर वहाँ पर वो फाउंडेशन स्टोन का भी काम कर सके बहुत जल्द। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है, जो आप देखिएगा हमारे ब्रोशर में भी जो है, वो ये है कि हम इंटरनेशनल स्कूल का बुनियाद रखेंगे। 29 मार्च को संडे के दिन सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, जो ऑफिशियल टाइम उनका है, उसमें 1-2 घंटा पड़ जाए, सारा दिन वहाँ प्रोग्राम होगा, जहाँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हमने अवली रहमानी को कांटेक्ट किया है और दूसरे कुछ लोगों को कांटेक्ट किया है, जो चीफ स्पीकर की हैसियत से हमारे बच्चों को मोटिवेट कर सके। और हमारे प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनिस्ट आएंगे जिनका ताल्लुक एजुकेशन से हो। हमारे प्रोग्राम में ऐसे और दूसरे डिग्निटीज को हम नहीं रख पाएंगे, हम एजुकेशनिस्ट को नहीं रख पाएंगे।
और जिसमें हमारे प्रोफेसर एस.बी. राय, सुश्री भगवान राय जो इब्राट के चेयरमैन हैं, उनका नाम है, वो प्रेसाइड करेंगे। उसके अलावा हमारे वली रहमानी है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी के कुछ वाइस चांसलर होंगे। तो हम ऐसे ही लोगों को रखेंगे, उसमें कुछ बच्चों का रंगारंग प्रोग्राम भी होगा और बाद में कुछ और भी प्रोग्राम होगा। तो सब मिलाकर हम लोगों का कल्चरल प्रोग्राम भी होगा। अगर उसमें और भी हो सकता है कि लिटरेरी प्रोग्राम भी कर ले, लेकिन मेन प्रोग्राम हमारा है कि इन बच्चों को तमाम लोगों के सामने उत्साह दे, ताकि आने वाले वक्त में हम जो एग्ज़ाम लें उसमें एग्ज़ाम में अभी 10,000 के बाद वो कम कर रहे थे, सोचता है कि 2-3 लाख बच्चे बैठ सके। ये कोई अजूबा या अनोखा बात नहीं होगी। तीसरी बात ये है जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप तमाम लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग, हमारे पास मार्केटिंग का कोई जरिया नहीं है। हम देखिए बहुत सारे एनजीओ जानते हैं कि ये एनजीओ अब एक कारोबार बन के रह गया है बहुत जगहों में, बोलने में हमको स्टार्ट नहीं हो रहा है। और इस तरह से क्या है कि चना के बीच में वो गेहूँ के बीच में वो क्या घून भिजा जाता है। उसमें क्या है, जो अच्छे लोग वाकई जिन्होंने काम कर रहे हैं, जिनको आप सब लोग देख रहे हैं, पूरा ज़माना देख रहा है, समाज देख रहा है, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहली नज़र में लोग बोलते हैं कि साथ खाने कमाने का ढोंगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब इस बात को फिर साबित कर चुका है कि हम लोग जिनली काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो इसको आप लोगों का मदद अगर नहीं मिलेगा, ये हम कोई मार्केटिंग का हमारा पास कोई सोर्सेज नहीं, आप लोग इसको, ये आप ही लोग हैं कि इसको घर घर पहुँचाएँ, हमारे पैगामात को घर घर पहुँचाएँ। और ये देखिए, आप तमाम लोग रोज़ कोई ना कोई मीडिया कवरेज करते होंगे, लेकिन ये मीडिया कवरेज उसकी नौयत, और यकीन है कि इसकी नौयत अलग होगी। कि यहाँ पर कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं, कोई झूठा वादा नहीं, यहाँ बस जो काम की बात है, काम की बात हम कर रहे हैं। जवान साहब, जो आपने इवोल्यूशन टेस्ट लिया है, बच्चों को शेप क्या देना चाहते हैं, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी प्रैक्टिस के लिए उनको शेप क्या देना चाहते हैं, वो जानना चाहिए। मैंने बताया ना कि उन बच्चों को हमारी कोशिश यही रही है, हमेशा आज भी कोशिश यही है कि वो सारे बच्चे, उनके अंदर जो एहसास कमतरी है, हमारे बच्चों के अंदर सबसे बड़ी बीमारी जो है वो इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स की है, वो दूर कर दे और उनको यकीन हो जाए कि हम बड़े स्कूलों के मुकाबले में हैं और वो बड़े स्कूलों के मुकाबले में अपने आप को ले आए। और उनके लिए मैं बताना एक बात भूल गया कि इस बार जो बच्चे 9 से 10 में गए हैं, जो 9 में जो बच्चा अच्छा रिजल्ट किया है, इस बार के भी एग्ज़ाम में वो अच्छा रिजल्ट करेगा। तो हम लोग 100 डेज 100 दिन का रेसिडेंशियल कोचिंग करेंगे। 2027 के माध्यमिक का जो एग्ज़ाम होगा, 2027 में जो माध्यमिक का एग्ज़ाम होगा, उसमें कम से कम 20 लड़कों के लिए जो 100 दिन हमारे साथ रहेंगे, सेंटअप टेस्ट से लेकर उसके फाइनल एग्ज़ाम तक, जैसा हमने इससे पहले भी किया है, अब में बहुत लोगों को मालूम होगा। और लड़कियों का भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि लड़कियों को फुल्ली रेसिडेंशियल करें। अगर फुल्ली रेसिडेंशियल नहीं भी कर पाए तो डे स्कॉलर करेंगे, सुबह 8 बजे से आए और रात के 8 बजे तक रहे और हमारे साथ पढ़ाई लिखाई करें, खाना पीना खाए और अच्छा से पढ़ के चली जाए। क्योंकि बच्चों के पास ना वो पढ़ने का माहौल नहीं होंगे। हमारे जो बच्चे हैं बांग्ला मीडियम, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम में, उनके पास तो एक टेबल चेयर तो बहुत दूर की बात है, एसी तो बहुत दूर की बात है। एक ही घर में 10-10 लोग, मैंने बिल्कुल ही बहुत बड़ी फैमिली रहती है और बच्चे कैसे पढ़ेंगे, शोर शराबा, बहले का माहौल। तो ऐसे बच्चों को हमने देखा है कि ऐसे बच्चों को माजी में देखा है कि 100 टेस्ट का कोचिंग देने के बाद हम जो बच्चे बिल्कुल सेंटर टेस्ट ऑन ट्रायल थे, वैसे बच्चे 20 में से 18 बच्चे फर्स्ट डिवीजन में थे। तो वो कोशिश हम करेंगे और इनको जो अच्छा करेंगे उनको अब तो वो मेडिकल करें, इंजीनियरिंग करें, MBA करें या जो कुछ भी करना चाहे उसको हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोग जी अभी आप बता रहे हैं कि बच्चों के अंदर की खूबियों को उजागर करना, जी, प्रमोट करना, इसके अलावा भी आप कुछ करने वाले बच्चों की खूबियों को उजागर करने के लिए? हाँ, बाकी जो खूबियों को उजागर करने के अलावा जो बच्चे खूबी अगर सामने आ गई तो उन बच्चों को और भी टू एक्सप्लोर द हिडन टैलेंट्स एंड टू बूस्ट इट अप। हमारा प्रोजेक्ट है कि हिडन टैलेंट को ढूंढना और उसको फिर ऊपर लेके जाना, उनको ऊपर लेके जाना और उसमें ऊपर जो जाएंगे तो हम उसकी सीढ़ी बनना चाहते हैं, लैडर। वी वांट टू बी लैडर फॉर देम। विकास साहब कुछ अच्छा काम करते हैं तो बहुत सारे सवालात के घेरों में भी आ जाते हैं, लोग तरह तरह के सवाल करते हैं, आपको इस तरीके के चैलेंजेस फेस करना पड़ता है और होता है, जो से ओवरकम किस तरीके से करते हैं? हाँ, ये तो शायद अपने से कुछ लोग गवाह होंगे कि 2010 में हमने नवावली पार्क में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था, जो प्रोग्राम सबोटेज कर दिया लोगों ने, जो वेस्ट इंडीज की बात है, जहाँ लोगों ने हमें से 5 लाख रुपया का डिमांड किया था।
तो ऐसे लोग आज भी समाज में होंगे शायद कि होंगे, लेकिन हम किड्स वाले जो है ना, जो हम लोग पूरी टीम जो है ना, हम लोग हाथी की तरह है अल्हम्दुलिल्लाह, कि अगर कोई भूखता है तो भूखे, हाथी अपने चाल से ही चलेगा। अब लोग कहते थे कि भाई क्या मिलता है, ये पागलपन करके टीम को जो सबसे सवाल करते हैं कि आप लोग क्या मिलता है, इतना जो पागल की तरह काम करते रहते हो, तो हम लोग कहते हैं कि हमें जो मिलता है वो दुनिया में किसी को नहीं मिलता। हमें हमारे ज़मीर की खुशी मिलती है, हमारा ईमान ताज़ा होता है कि हमें अल्लाह ने जिस मकसद के लिए ज़मीन पर पैदा किया, हक़्क़ुल अल्लाह यानी हक़्क़ुल इबाद, जो हक़्क़ुल इबाद के लिए हमें ख़ास तौर से पैदा किया है कि हम लोगों की खिदमत कर सके। आज हम लोग, हमारी पूरी टीम जो है आज खिदमत कर रहे हैं, तो उसमें अगर उनके कदम पर, उनके दिखाए हुए नक्शे कदम पर चल रहे हैं तो ये अल्लाह का शुक्र है। रिजवान साहब, एक चीज हम बात करना चाहेंगे, मेरा सवाल भी है, पूछना भी चाह रहे हैं कि एक छोटे से ऑफिस में जिस तरह का आपने रिजल्ट दिखाया कि वाकई में IIT और IIM, वो तो करीब से नहीं दिखाया, लेकिन जहाँ तक मुझे भी आइडिया है कि इस तरह का NGO, जो छोटा NGO में जो कह रहे हैं घर में हाई लेवल का एग्जाम कंडक्ट मैंने अभी तक नहीं देखा है। दूसरी बात है कि आप जो है एक रिजल्ट में उसका OMR दे रहे हैं, उसका पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, क्या आंसर सही है, फिर कौन सा टीचर इसको पढ़ा है उसको भी आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जी, फिर कौन सा स्कूल कर रहा है, यानी कि आपने जिस तरह लेवल का सॉफ्टवेयर आप डेवलप किया है, इससे पता चलता है कि आपका मंजिल जो है बहुत हाई जो लेवल कहा जाए, अप टू द लास्ट लेवल पे जो है, इसके मतलब क्या कहना चाहेंगे। और इस तरह को आधार पर लगता है कि ये मीडिया से, कवरेज से और आम लोगों से दूर है, और आप मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, अगर काम करने वाला अगर वाकई में कुछ अच्छा हो तो कहीं छोटे लेवल से काम कर सकता है, और ये हमारे मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे आधारों को जो है हाईलाइट किया जाए। और सोशल अवेयरनेस सभी मीडिया की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। हम लोग मीडिया की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप आगे बढ़े, और 20 सोशल मीडिया जो है हम लोग जो सही दिखाते हैं, हम लोग आप लोगों के साथ में। बस आपके इस सवाल को हम थोड़ा सा एकदम नई जुमले में, आपका जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए कि 2004 में हम लोगों ने तकरीबन 3 से 4 तक एक साल स्टडी किया था कि हम लोग आज से 22 साल पहले तो हम लोग स्टडी किया था कि ऐसा क्या करें कि बच्चों को, आप लोगों को, बहुत लोगों को मालूम हुआ कि मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे, मैं खुद एक गरीब बच्चा था, मैंने गरीब खानदान का था, मैंने बिल्कुल गरीब था, जो लॉज एंड सेल करता था, हॉकरी करता था 6 साल तक, वो सब आप लोग बहुत लोग सुने होंगे। तो वहाँ हमने देखा कि मैं खुद गरीब, मेरे माँ बाप कम पढ़े लिखे, मैंने नहीं पढ़े लिखे के बराबर, हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको तनख्वाह तो बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन उनका जो आउटपुट है, उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल के लेवल में नहीं है, और जो स्कूल के जो हेडमास्टर हैं उनका भी मोटिवेशन इस तरह नहीं। तो इस तरह देखा कि अगर मान लीजिए एक बच्चा है तो ये स्क्वायर है, एक तरह से स्क्वायर में एक तरफ वो है, एक तरफ उसके माँ बाप है, एक तरफ उसके टीचर्स है, एक तरफ उसका स्कूल है। तो हम सिर्फ अगर इसको मजबूत करेंगे बच्चे को तो नहीं कर पाएंगे, हमें चारों टियर माने उस चारों लाइन को मजबूत करना पड़ेगा। और ये प्रोजेक्ट का डिमांड यही है कि हम टीचर्स को भी अच्छा करेंगे मोटिवेशन के जरिए, और इसको हम पेरेंट्स को भी मोटिवेट करेंगे, हम स्कूल को मोटिवेट करेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे, और कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। तो ये रास्ता हमारा बहुत कामयाब रास्ता, आप देख ही रहे हैं, कामयाब एस्टेब्लिश हो गया है अभी ये, जब ये पूरे हिंदुस्तान से डिमांड हो रहा है कि आप इसको कीजिए, और हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑलरेडी शुरू कर चुका है काम के, वो उसके सॉफ्टवेयर बनाने में लग गया है कि पूरा इंडिया में कैसे करेंगे उसको। हमारे पास एक लड़का है वहाँ खड़ा हुआ था कि वो सदाफ नाम है उसका, सदाफ रहमान, वो भी सॉफ्टवेयर का अच्छा लड़का है। तो खैर, तो ये सारी टीम जो है, मैं तमाम लोगों का नाम हो सकता है नहीं गिनवा पा रहा हूँ, या शाहिद है, मसूद है, जो लोग यहाँ अभी नहीं आ पाए हैं। ये कहाँ गया हम लोग का, गुड्डू कहाँ गया, गुड्डू बोला गया, गुड्डू। रिजवान साहब, बिल्कुल आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने जगह को, लोकेशन को सिलेक्ट करके होर्डिंग लगा दिया है टॉपर्स का, वहाँ बच्चे रुकते हैं, वहाँ पे पेरेंट्स रुकते हैं, सभी रुक करके जब अपने बच्चों को देख रहे हैं, एक अलग फीलिंग आता है, काफी खुशी महसूस हो रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर रिजवान साहब? जी हमारी कोशिश यही थी कि इसको देखकर जो बच्चे कामयाब हुए हैं उनके माँ बाप तो खुश हों, लेकिन जो बच्चे कामयाब नहीं हो पाए हैं उनके माँ बाप भी ये आहत कर ले कि आने वाले एग्जाम में, आने वाले दिनों में उनके बच्चे का फोटो होगा वहाँ पर। और इससे क्या है कि हमारे और भी बच्चे उसमें अच्छा करेंगे, और भी माँ बाप अच्छा कराने की कोशिश करेंगे, और भी टीचर मेहनत करेंगे, और भी हेडमास्टर उसमें इन्वॉल्व होंगे। और गुड्डू कहाँ है? गुड्डू कहाँ है? नहीं गुड्डू बोले जाओ।
गुड्डू को इधर बुलाओ। टॉपर्स रिजवान साहब, अभी आप फरमा रहे हैं जो पूरे कि आप अपने प्राइज डिसीजन के प्रोग्राम में किसी भी पॉलिटिकल सेक्शन को शामिल नहीं करेंगे, वो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे शख्सियत की जानिब से तो आपको थोड़ी तो मुश्किलें यकीनन जरूर आएंगी। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मंत्री कह लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, मैं आपके सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे बड़ा लीडर, दुनिया का सबसे बड़ा हाकिम, सब हाकिमों का हाकिम वो अल्लाह ताला है। जब हमारा ईमान अल्लाह पे है तो दुनिया के और किसी नेगेटिव मनफी ताकत से हम नहीं डरते हैं।